दोस्तों, क्या राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है? क्या आपके गांव में सरपंच के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है, तारीख आ गई है। लेकिन ठहरिए, ये तारीख पंचायत चुनाव की खुशियां लेकर आई है या फिर कोई नया विवाद? क्योंकि एक तरफ निर्वाचन आयोग है जो सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि बस बहुत हुआ, अब चुनाव कराओ, तो दूसरी तरफ भजनलाल सरकार है जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के जाल में फंसी है और ऊपर से लटक रही है सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के नोटिस की तलवार। आखिर इस अदालती जंग का असली जिम्मेदार कौन है? झावर सिंह खर्रा, डोटासरा और जोगाराम पटेल के बयानों ने इस आग में घी डालने का काम कैसे किया है? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इस सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि चुनाव होंगे या फिर मामला कोर्ट की चौखट पर दम तोड़ देगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। निर्वाचन आयोग बनाम सरकार, चिट्ठियों वाली रार। मामला अब आर पार की स्थिति में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को दो टूक कह दिया है कि अगर चुनाव में देरी हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। आयोग ने याद दिलाया कि हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया था। सस्पेंस ये है कि आयोग कह रहा है कि अगर ओबीसी रिपोर्ट नहीं आती है तो हम मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लाएंगे और सीटों को सामान्य मानकर चुनाव करा देंगे। लेकिन सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी का राग अलाप रही है। संयम लोढ़ा ने जब अवमानना का नोटिस भेजा तो आयोग ने तुरंत पल्ला झाड़ते हुए कह दिया, सरकार हमें डेटा नहीं दे रही, हम क्या करें। नेताओं के बयानों का महायुद्ध। अब जरा इन दिग्गजों के बयानों पर गौर फरमाइए। जोगाराम पटेल, विधि मंत्री। पटेल साहब ने जोधपुर से मोर्चा संभाला और कहा कि सरकार चुनाव टाल नहीं रही है, बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पेच उलझाया था। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते ही हम चुनाव कराएंगे, चाहे वो 15 अप्रैल हो या उसके बाद। गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी थी। डोटासरा ने तो सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार डरी हुई है, इसलिए चुनाव टाल रही है। आईबी की रिपोर्ट है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए ओबीसी का बहाना बनाया जा रहा है। झावर सिंह खर्रा, नगरीय विकास मंत्री। खर्रा साहब का स्टैंड भी साफ है कि सरकार परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ करना चाहती है ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन ना आए। अवमानना का नोटिस, कौन फंसेगा शिकंजे में? दोस्तों, असली सस्पेंस तो यहाँ है कि अगर 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हुए तो जेल कौन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद निर्वाचन आयोग ने अपनी गर्दन बचा ली है। आयोग ने पत्र में साफ लिखा है कि ओबीसी कमीशन ने अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया है। यानी आयोग अब कोर्ट में कहेगा कि हमने तो बार बार मांगा पर सरकार ने रिपोर्ट ही नहीं दी। इसका मतलब यह है कि गाज पंचायती राज विभाग के बड़े अधिकारियों पर गिर सकती है। राजस्थान की 21 जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कलेक्टर प्रशासक बनकर बैठे हैं, पर लोकतंत्र की जड़ें यानी पंचायतें आज भी इंतजार में हैं। पंचायत चुनाव की तारीख का असली सच। तो साथियों, क्या 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के वोट डलेंगे? संकेत है कि सरकार कोर्ट में एसएलपी दायर कर थोड़ा समय और मांग सकती है। लेकिन अगर कोर्ट सख्त हुआ तो आयोग किसी भी वक्त तारीख का औपचारिक ऐलान कर सकता है। तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि भले ही सरकार और आयोग में रार चल रही है, पर जनता का फैसला अब ज़्यादा दूर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होने सही हैं? क्या डोटासरा का दावा सही है या जोगाराम पटेल का तर्क? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पंचायत चुनाव की हर कड़क और इनसाइड खबर के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।